दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाइक ट्रैवलर अभिषेक। दोपहर का टाइम हुआ है 3:16 एंड मैं जा रहा हूँ अंधेरी में। और ऐसा है, अभी नई बाइक है तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपने को सब दिखानी है, लाइक एक्सेसरीज एंड पिछली बाइक का जो टॉप बॉक्स लगाया था मैंने पीछे, वो मेरे पास वैसे ही पड़ा है, तो सर्टनली वो इस बाइक पे इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि वो घर पे ऐसे ही चढ़ रहा है। तो बस उसी काम से मैं अभी अंधेरी जा रहा हूँ एंड दोपहर के टाइम पे निकला हूँ। धूप है, क्या कर सकते हैं, छुट्टी है और दिवाली का टाइम चालू है। बस अगर छुट्टी है तो यार एक एक काम ना छोटे मोटे निपटा लेते हैं, क्योंकि कहीं भी राइड पे वगैरह अभी जाऊँगा ना तो टॉप बॉक्स रहेगा तो कैसे छोटा मोटा कुछ सामान, स्पेशली हेलमेट्स, अगर बाकी कुछ भी नहीं तो हेलमेट रख सकते हैं। सोचा यार जो है काम कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने कहा है कि ये बाइक जो है मुंबई में ज़्यादा कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो इसका जो टॉप रैक मुझे लगवाना है, तो टॉप रैक इसका रेडीमेड तो कहीं नहीं मिल रहा है। अभी एक ही ऑप्शन है, मुझे कस्टमाइज़ करके लेना है। PS कस्टम्स जो वेरी मच फेमस है मुंबई में, आप बहुत लोग जानते होंगे, उनके पास पूछा तो उनका ऐसा है कि उनके पास सैडल स्टे और टॉप रैक जो है वो साथ में, मतलब जॉइंट मिलता है। सिर्फ आपको अगर टॉप रैक लगाना है तो वो नहीं मिलता। बट फ़िलहाल ना गाइस, मुझे सिर्फ टॉप रैक चाहिए। सैडल स्टे का मैं बाद में देखूंगा एंड मुझे ऐसा लगता है मुझे सैडल स्टे की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर कोई बहुत लॉन्ग राइड जानी है, लाइक लद्दाख वगैरह मैं करूँगा फ्यूचर में, तो लद्दाख के लिए शायद लग सकता है। बट लिटरली आई टेल यू ना, मैं ज़्यादा लगेज कहीं पे लेके नहीं जाता। आई नो लद्दाख के लिए तो आराम से 12-15 दिन लगते हैं, और 12-15 दिन के लिए तो यार ज़्यादा सामान लगेगा ही। बट वो सब बाद में देख लूँगा मैं, जब लगेगा तब देखते हैं। फ़िलहाल आई जस्ट नीड टॉप रैक। एंड मुझे मेरे बाइक ग्रुप के एक फ्रेंड ने बताया यहाँ आने को, तो सोचा चलो भाई एक बार यहाँ पे जाके देख लेते हैं पहले कैसे क्या है। तो लेट्स सी। तो चलो छोड़ो, अभी जब मैं शॉप में पहुँचूँगा तब देखता हूँ, क्योंकि ना अभी मुझे शॉप का थोड़ा एड्रेस इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं ऑलमोस्ट अंधेरी में पहुँच गया हूँ, बस मुझे अभी अंदर यहाँ से शायद नीचे से जाके लेफ़्ट मारना है। तो ज़रा चेकआउट करता हूँ मैप में कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ और कहाँ जाना है अपने। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पे मुझे आना था। अंधेरी मरोल में है ये। मरोल मेट्रो स्टेशन जो है उसके ही बाजू में एक राइट साइड में गली गई है, और वहीं पे इमीडिएटली जैसे ही अपन अंदर जाते हैं ये शॉप लग जाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब वही कारखाने हैं, लाइक जो वेल्डिंग वगैरह वर्क होते हैं ना, वही सब काम यहाँ पे चलते हैं। एंड एक अंदर छोटी सी गली में है ये वेल्डिंग वर्क का जो शॉप है। सो यहीं पे काफ़ी सारे बाइकर्स जो है आते हैं। मैंने सुना, मेरे दोस्त ने जो मुझे भेजा वो वही बोला कि उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स लोग ने और एक अलग ग्रुप के जो एक बाइकर्स है उन्होंने भी यहाँ पे आके बनाया। वो लद्दाख वगैरह गए, उन लोग को भी क्वालिटी बहुत अच्छा लगा। सो इसलिए वो बोला कि यहीं पे कर ले, अच्छे से काम हो जाएगा। एंड इन्होंने ना मुझे अभी एक सैम्पल टॉप रैक दिखाया, तो वो टॉप रैक मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो दिखने में उसकी क्वालिटी जो है, जो कोटिंग रहती है कलर वगैरह की, वो बहुत अच्छी लगी। एंड मेरे पास जो पहले से पड़ा हुआ था टूटा हुआ, जो मेरी पिछली गाड़ी को लगा था होंडा हॉर्नेट को, तो वो बहुत हेवी है। इट्स डैम हेवी। एंड ये जो अभी मैंने देखा, इन्होंने जो दिखाया, ये काफ़ी लाइट वेट है। लगता भी नहीं कि मतलब है हाथ में, इतना लाइट वेट है। तो इसलिए एक डिफरेंस बन जाता है, क्योंकि थोड़ा लाइट वेट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हेवी मटेरियल है, बहुत हेवी है मतलब वो अच्छा है, ऐसा नहीं रहता। और इसलिए वही हुआ ना, मेरा जो हेवी था बहुत, जो होंडा हॉर्नेट पे लगा था, वो टूट गया। सो जो भी है, अभी अपना गाड़ी अंदर घुस चुका है एंड मैंने यहाँ पे कर दिया फाइनल। इधर ही अपन काम करवा लेते हैं। दोस्त से भी पता चल गया इतने जन का रिव्यू अच्छा है, तो क्यों रुकूँ फिर, और क्या सोचते बैठो। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ फिक्स करवा लेते हैं। एंड अभी गाड़ी अंदर जा चुकी है, पीछे ही देखो गैराज है, ये गाड़ी का अपना काम स्टार्ट हो चुका है। 1 घंटा मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग को सब माप वगैरह लेना पड़ता है, क्योंकि ये कस्टमाइज़ बनता है, इसलिए उन लोग को सब चेक करना पड़ता है कैसे क्या बिठाना है, स्क्रूज़ कहाँ पे फिट करने, तो वो सब पूरा डिज़ाइन अपने अपने गाड़ी के हिसाब से बनाते हैं। एंड इसलिए अभी वो सब उसके लिए टाइम लगेगा, 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लगेगा। तो मुझे रुकना तो पड़ेगा। एंड उसके बाद फिर मैं गाड़ी लेके जा सकता हूँ घर पे। एंड बाद में जब रेडी हो जाएगा तब वो मुझे शायद फिर से बुलाएंगे और फिर तब फिटिंग फाइनल करवा देंगे। आपको एक बार दिखाता हूँ ये कहाँ पे, मतलब मेन रोड से कैसे आना है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। बहुत इजी है,
सो ये देखो गाइज, यही नाम है इनका, पावस्कर रियाज वेल्डिंग वर्क्स। और यहाँ पे ये नीचे शॉप है, यहाँ पे अपना गाड़ी गया हुआ है। सो यहाँ पे देखो वैसे ही सब कुछ है, सब कारखाने ही है वेल्डिंग्स के, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से है मतलब। सो ये देखो, ये मैंने अभी राइट मारा, आपको आते वक्त यहाँ पे राइट, ये मैंने लेफ़्ट मारा, आते वक्त आपको राइट मारना है। और ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये बाहर जो गली है, बस यहाँ से जैसे ही राइट मारोगे अपना मेन रोड आ जाएगा। तो वो मेन रोड मतलब कौन सा, वही जो मरोल एयरपोर्ट रोड है ना, वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। तो एकदम इजी है बहुत, आपको अगर यहाँ पे आना है तो आ सकते हो। आपको दिखा के रख दिया मैंने। ये देखो अपना गाड़ी का काम चालू हो गया है। तो ये देखो गाइज, अभी टाइम हुआ है 6 बज चुके हैं एंड इतना ये स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। ये बस अभी पूरा माप वगैरह ले रहे हैं और रेडी तो हो चुका है, बट अभी आज ये लगेगा नहीं। आज ये सब पूरा माप वगैरह ले लेंगे, पूरा ये वेल्डिंग करके ढांचा तैयार हो चुका है। एंड ये अपना पुराना प्लेट है जो टॉप बॉक्स के साथ आता है। एंड इसको ये अभी जैसे ये पूरा ढांचा रेडी हो जाएगा, इसको पाउडर कोटिंग के लिए भेज देंगे। मंडे ट्यूसडे को मेरे को आना पड़ेगा, जब ये रेडी हो जाएगा तब इसको लेने के लिए, तब फिटिंग कर देंगे। एंड अभी 6 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, मुझे आके यहाँ पे 4:30 5:30 6 2 घंटे हो गए, ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। सो अभी होने को है ऑलमोस्ट, एक कुछ और आधा घंटा लगेगा शायद, पता नहीं। तो इसके बाद निकल जाते हैं अपन। और अभी जाते वक्त तो मेन रोड से जो आरे जाने के लिए जो रोड लगता है, वो आरे का रोड मुझे पता है, यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुका हूँ। तो आरे से निकल जाऊँगा घर पे, वही बेटर गिरेगा। अभी पूरा हाईवे से जाऊँगा ना, हाईवे में अभी तो ऑफिस वगैरह छूटेंगे, उसकी ट्रैफिक लगेगी। वैसे आज बहुत लोगों को छुट्टी है, बट फिर भी ट्रैफिक तो लगने ही वाली है, तो अपन आरे से जाएंगे। सो भाई अभी 6:15 बज चुके हैं, अपना काम हो गया है। मतलब जो भी माप लेना था, जो भी सब करना था, वो पूरा ढांचा मैंने आपको दिखाया, जो स्ट्रक्चर बना के हो चुका है। एंड अभी मैं निकल रहा हूँ घर पे फाइनली। थोड़ा अंधेरा भी हो गया तब तक। तनवीर भाई और शादाब भाई करके जो 2 है वर्कर, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। एंड अभी देखते हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है मेरे को भी। जैसे मेरे दोस्त ने कहा था 2 दिन बाद, शायद 3 दिन बाद मैं ये जब रेडी होगा तब लेने आऊँगा फिर से। तो अपन वहाँ पे वीडियो कंटिन्यू करते और वहीं पे एंड करते। एक फाइनल क्वालिटी और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद अपन वीडियो एंड करेंगे। तो गाइस ये कंटिन्यूएशन है वीडियो का, एक छोटा सा ट्रांजिशन रहेगा आपके लिए, बट मेरे लिए 1 हफ्ता है। 1 हफ्ते के बाद मैं अभी आया हूँ यहाँ पे फिर से। एंड अपना जो टॉप रैक है वो रेडी हो चुका है। सो उसका जो पाउडर कोटिंग वगैरह करते हैं, और जो टॉप बॉक्स का जो प्लेट लगता है उसके ऊपर, उसके लिए जो सेटिंग करवाते हैं, वो सब करा के हो चुका है। और अभी अपना टॉप बॉक्स नहीं, अपना टॉप रैक जो है आज सेटअप हो रहा है गाड़ी पे। तो अभी जस्ट टाइम हुआ है शाम का 5:45 या कुछ। तो मैं अभी 5:30 बजे यहाँ पे आया हूँ। एंड सैटरडे है आज, और कल अपना राइड है, कल संडे है, तो कल राइड पे जाना है। कल है 10 नवंबर, आज है 9th। ऑलमोस्ट 4-5 दिन लगे, और मैं बीच में ही थोड़ा 2 दिन और लेट आया। मैं बोला जो भी है अच्छे से रेडी होने दो, फिर जाते। तो आप एक बार देख लो, फिटिंग हो रही है उसकी अभी। ये हमारे ओनर है सरप्राइज़ भाई, तो अभी वो फिटिंग करवा रहे हैं। एंड अंदर भी 2 बंदे हैं जो अच्छे से उन्होंने काम किया, पूरा सेटअप वेटअप करवाया था। स्टार्टिंग में उसका पूरा माप लिया था। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा था, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ग्रैब रेल आता है, जो कंपनी से ओरिजिनल आता है, वो अभी निकाल के रख दिया। तो ये कंपनी ने 2 सेटिंग करवा के दी है। इसी पे अभी अपना ये जो टॉप रैक है पूरा लगाया है। तो पहले दिन जब आया था, मतलब आपके लिए तो सेम लॉग ही है, बट इस पे उन्होंने पूरा माप लेके ये सब होल्स वगैरह करा के सब प्रॉपर ये बना के लिया सेटअप। एंड अगर आपके पास ये बाइक है तो आप वही याद रखो, इसके ऊपर ही आप करवा के ले सकते हो। और वैसे तो काफ़ी स्टडी लग रहा है, हिल नहीं रहा है ज़रा भी, और क्वालिटी भी ठीक लग रही है। वैसे तो मजबूत होने के बावजूद हल्का है, तो बेटर है, क्योंकि ज़्यादा भी वेट हो जाता है पीछे तो फिर बाइक का आगे का पोर्शन जो है, मतलब हैंडल वॉबल करता है स्पीड में। सो अभी ऑलमोस्ट काम हो चुका है। ओनर भी आपको दिखा दिया मैंने, आपको सरफराज भाई करके है, वो यहाँ के ओनर है। मैंने आपको रोड भी दिखा दिया, यहाँ से वो अंदर गली कैसे दिखती है। अभी जब बाहर जाऊँगा ना, तो मेन रोड भी दिखाऊँगा, बाहर जो मेट्रो स्टेशन है वो दिखाता हूँ आपको। तो अगर किसी को यहाँ पे आना है तो वो भी आप आ सकते हो प्रॉपरली, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जो एयरपोर्ट रोड जाता है ना एयरपोर्ट के लिए, उसी को लग के एकदम गली है, जैसे ही अंदर उसे लेफ़्ट मारना है आपको। सो गाइज ये देखो अपना
टॉप रैक भी लग गया और उसके ऊपर जो अपना ये प्लेट जो था, ये मेरे टॉप बॉक्स का जो प्लेट था वो दे के रखा था मैंने यहाँ पे, तो उसका भी माप लेके ये टॉप रैक जो है इसकी जो पतली सी यहाँ पे डंडी जैसे लगा के रखी है, उसके ऊपर वो लोग ने होल डाल के फिर ये सेटअप कर दिया पूरा। तो अभी अपना पूरा सेटअप रेडी है। देखो यहाँ से भी और देखो मजबूत है। जब तक आप फालतूगिरी नहीं करेंगे, मतलब इधर उधर गड्ढे में नहीं कूदाएंगे, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है। वैसे तो क्वालिटी मुझे अच्छी ही लग रही है। निकलते हैं फिर, है कि नहीं? टाइम हो गया, अभी अंधेरा भी हो गया है, सो जल्दी जाते हैं, ट्रैफिक मिलेगा फिर से। एंड मैं तो बोलूँगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है ना ये काम करने के बाद, तो बाहर जो अपन रेडीमेड जो करवाते हैं ना, उससे ज़्यादा तो ये अच्छा है। कस्टमाइज़ कर लो आपके गाड़ी के हिसाब से, वो बेटर रहेगा एंड बना के भी ठीक से देते हैं। तो ठीक है, अभी क्वालिटी देखने में सही लग रही है, यूज़ करने के बाद और अच्छे से पता चलेगी। अगर किसी को अपडेट चाहिए होगा तो ये क्वालिटी कैसी है वो मैं आपको कुछ महीनों के बाद बताऊंगा, ठीक है? और ये अपने सरफराज भाई, थैंक यू भाई। और ये इनका फेस याद रखना, और आपको मैंने ये कैसे दिखता है ये आपको दिखा के ही रखा है। कभी भी आना है इनसे आके मिलो, सरफराज भाई है। अगर आपको चाहिए, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका ये पूरा नाम और नंबर देके रखता हूँ, ठीक है? तो देखो दोस्तों, मैंने आपको वहाँ खड़े रह के ये गली दिखाई थी यहाँ पे, तो ये इसका एग्ज़िट है। और यहाँ से ये देखो, ये राइट है, ये जो सामने दिख रहा है आपको ये फ्लाईओवर जा रहा है, वो मेट्रो है, वही मेट्रो स्टेशन है सब। और सामने दिख रहा है ये मरोल का, ये पूरा एयरपोर्ट रोड है, मरोल एयरपोर्ट जो बोलते हैं ना। यहाँ से जाके राइट मारोगे तो हाईवे आएगा टूवर्ड्स बोरीवली, और जो सामने रोड जा रहा है क्रॉस करके वो भी आर्य डेयरी से बोरीवली जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और यहीं पे अभी पीछे, जैसे मैंने कहा, यहाँ से लेफ्ट मार के एक एयरपोर्ट रोड स्टेशन है मेट्रो का, एंड ये जो है यहाँ पे ये शायद मरोल नाका स्टेशन है, पर जो भी है आपको आई होप समझ गया होगा, ठीक है? सो चलो गाइस, ये सिंपल सा छोटा सा वीडियो, आपको अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प हो गई रहेगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक करो। किसी आपके फ्रेंड को अगर टॉप रैक वगैरह बिठाना है, सिर्फ टॉप रैक नहीं, सैडल स्टे वगैरह जो भी आपको बिठाना है, तो यहाँ पे काम हो जाता है। तो कस्टमाइज़ करके पूरा अच्छे से करके मिलता है। अभी 5-6 महीनों में अपने को क्वालिटी समझेगी इसकी कैसी है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो, ताकि किसी को चाहिए तो सबको हेल्प हो सके। क्योंकि मुझे मालूम है ये सब लगाने के लिए मैंने कितना कहाँ सर्च किया है, किस किस को पूछा है। तो बाकी मेरे फ्रेंड्स को या फिर मेरे सब्सक्राइबर जो है उनको अगर तकलीफ़ ना हो, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जिनको ज़रूरत हो उनको आप शेयर करो ये वीडियो। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज, प्लीज़ डू सपोर्ट। सो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, जैसे मैंने कहा, कल संडे है, कल अपनी राइड है, छोटी सी राइड, तो आपको समझ ही जाएगी कहाँ पे है टाइटल देख के। बट चलो फिर ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग।